हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमाइश मल्होत्रा और मैं आज यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको नॉर्मल वाटर और सॉल्ट वाटर में एक डिफरेंस बताऊँगा। वैसे तो होते होंगे बहुत सारे डिफरेंस, होते ही हैं, जैसे टेस्ट में डिफरेंस होता है। पर मैं एक अलग टाइप का अलग पैरामीटर लेके डिफरेंस बताऊँगा। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे ये नॉर्मल वाटर है, ये सॉल्ट वाटर है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा कलर अलग लग रहा हो, मतलब कलर क्या, थोड़ा बहुत वाइटिश थोड़ा सा लग रहा होगा, क्योंकि वो थोड़े बहुत पार्टिकल्स अगर रह गए हों इस वाटर में। सॉल्ट वाटर है तो इसमें सॉल्ट के थोड़े पार्टिकल्स थोड़े बहुत अनडिजॉल्व रह गए हों। पर अगर ये भी परफेक्टली 100% अगर इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व कर दे तो बिल्कुल इसकी तरह दिखेगा, क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता। तो टिंडाल इफेक्ट का मतलब लाइट स्कैटर नहीं करता, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो इसकी तरह ही दिखता है बिल्कुल। अब वो थोड़े बहुत रह गए होंगे, वैसे मोस्टली 90% से ऊपर, तो 95% से ऊपर इसमें डिज़ोल्व हो चुका है सॉल्ट। जितना भी है वो थोड़ा बहुत तो ऐसे हो जाता है। अब देखिए, ये नॉर्मल वाटर है और ये मेरे पास लेमन है। तो अब पहले मैं इसे नॉर्मल वाटर में डालूँगा। ये देखिए, ये पूरा सिंक हो गया। अब इससे आपको क्या पता चला, आपने ये पढ़ा होगा कि जो अगर कोई चीज़ की डेंसिटी, किसी चीज़ की डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा है तो वो वाटर में सिंक हो जाएगा, और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर पर फ्लोट करेगा। और अगर बराबर है तो यहाँ सरफेस तक रहती है वो चीज़, उन दोनों के जो सरफेस होते हैं पर वो टच करते हैं। तो वाटर जो है, ऐसा क्यों होता है ये सिंक फ्लोट, ये बॉइंट फोर्स लगाता है वाटर, फ्लूड्स बॉइंट फोर्स लगाते हैं। तो अब वाटर फोर्स लगा रहा है, बॉइंट फोर्स। तो अगर इस ये जो सब्सटेंस है इसके वेट से ज़्यादा होगी बॉइंट फोर्स तो वो फ्लोट करेगा, और अगर इस सब्सटेंस के वेट से कम होगी बॉइंट फोर्स तो ये सिंक हो जाएगा। तो अब देखिए, ये तो इसे हम डेंसिटी के टर्म्स में भी लेते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो अगर वाटर से डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें सिंक हो गया। अब मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगा ये सॉल्ट वाटर जो है, मैं इसमें अब ये डालता हूँ। तो देखिए, वो आपने देखा, इसमें तो ये यहाँ पे चला गया था और इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर है। अब ये फ्लोट ही कर रहा है, क्योंकि हाँ, इसको अगर हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों की डेंसिटी बराबर है। पर हमें इससे एक चीज़ तो पता चली कि नॉर्मल वाटर की डेंसिटी सॉल्ट वाटर से कम है, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर इसमें नीचे बिल्कुल सिंक हो गया था। तो अब डेंसिटी में फ़र्क कैसे आया, ये मैं मेन वही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए, अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है। मैं इसको निकाल लेता हूँ। देखिए, ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल बराबर क्वांटिटी है, इनमें जो वाटर है उसकी बराबर क्वांटिटी है। अब अगर हम इसमें कुछ डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो जो डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाता, वो डिज़ोल्व होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। तो ये जो सॉल्ट है वो उन्हीं स्पेसेस में चला गया, तो इसने वॉल्यूम नहीं बढ़ाई वाटर की। पर अब सॉल्ट है तो उसमें कुछ मास तो है ना। अब मास तो है, अब मास बढ़ गया। मान लीजिए इसका कुछ एक्स था, अब एक्स में कुछ और जोड़ दीजिए तो बढ़ेगा बढ़ेगा ही। पर जो वॉल्यूम है वो तो उतनी ही रही, क्योंकि इसके स्पेसेस में गया है। ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ कहीं ऐड हो गया है और अपने आप इस ग्लास में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके बीच में जो स्पेस होते हैं उसी में चला जाता है। अब अगर वॉल्यूम सेम है और मास बड़ा है, और आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप रिजल्ट अपने आप निकाल सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी और मास बढ़ रहा है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए देखिए, इस केस में डेंसिटी ज़्यादा है, ये इसमें फ्लोट करेगा। फ्लोट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर फ्लोट, मेनली फ्लोट उसको कहते हैं जब बिल्कुल ऊपर हो, ये इनका सरफेस टच हो रहा है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की डेंसिटी बराबर है, लेमन और सॉल्ट वाटर की। पर हमें इससे ये पता चल गया, हमें कंक्लूजन मिल गया कि सॉल्ट वाटर की डेंसिटी, नॉर्मल टैप वाटर लिया है मैंने, उससे ज़्यादा होती है। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगर आप ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ज़रूर से। सो थैंक यू।